चार पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं। स्वागत। अभी आपने हास्य सुना, श्रृंगार सुना। मैं अपने परिचय की चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि आपका बेटा आपकी मिट्टी को लेकर के जब देश में जाता है तो क्या काम करता है। निवेदन कर कि कोई गाया गीत बसंती, कि कोई गाया गीत बसंती मुझको क्या मधुमासों से, कोई गाया गीत बसंती मुझको क्या मधुमासों से, हीर रांझा और लैला मजनू वाले उन इतिहासों से। अरे भगत सिंह के पौरुष वाली, भगत सिंह के पौरुष वाली भाषा तुम्हें बताता हूं। मैं अपने गीतों में केवल वंदे मातरम गाता हूं। मैं अपने गीतों में केवल वंदे मातरम गाता हूं। मैं अपने गीतों में केवल वंदे मातरम गाता हूं। मैं अपने गीतों में केवल। मित्रों, एक दृश्य देखिएगा। इस देश में आपने अर्थियां तो कहीं देखी होगी, लेकिन एक शहीद की शव यात्रा निकल रही थी। और उस शहीद की शव यात्रा के पीछे पीछे उसकी डन सैलाब तो कहीं उमड़ता है, लेकिन उस शहीद के पीछे उसकी मां भी चलती हैं। और आश्चर्य की बात कि उस मां की आंखों में एक भी आंसू नहीं होता है। तब उस दृश्य को देख करके चार पंक्तियां निकाल करके लाता हूं कि हर मां बाप के दिल का यही अरमान होना चाहिए, कि हर मां बाप के दिल का यही अरमान होना चाहिए, बेटा हमारा देश पर कुर्बान होना चाहिए। और आए लिपट कर देह तिरंगे में जब उसकी, आए लिपट कर देह तिरंगे में जब उसकी, तो माँ का हो दिलाध्रों पर मुस्कान होना चाहिए। तो माँ का हो दिलाध्रों पर मुस्कान होना चाहिए। माँ का हो दिलाध्रों पर। भाई साहब एक 2 मिनट बैठ जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? तनिक ठहरो, तनिक ठहरो कि अभी तो जान बाकी है। ये जाने वाले सुन ले जरा। मैं बिल्कुल एक 2 मिनट आपके बीच में हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। कि तनिक ठहरो कि अभी तो जान बाकी है। तेरे लबों पर मेरे होठों के निशान बाकी है। और मेरी महफिल से उठकर जाने वालों सुन लो जरा, अभी तो मेरी वंदना में पूरा हिंदुस्तान बाकी। अभी तो मेरी वंदना में पूरा हिंदुस्तान बाकी। अभी तो मेरी वंदना में पूरा हिंदुस्तान बाकी। इस देश में शहीदों का अपमान होता है। चार पंक्तियां फिर देने वाला एक बेटा, उस बेटे के घर पर एक जिम्मेदार नेता बैठने जाता है साहब, और किसी बात को लेकर उसके पिताजी से अनबन होती है। और वो ये कह देता है कि वो तो तुम्हारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, वरना तुम्हारे घर कुत्ता भी बैठने नहीं। को अपनी तालियों के माध्यम से वहां तक पहुंचा देना कि जो भारत की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, कि जो भारत की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, शहीदों की शहादत को सलाम नहीं करते। वाह! कि जो भारत की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, शहीदों की शहादत को सलाम नहीं करते, अरे कह दो उन कफन खसोटों से, वे कुत्ते शेरों के घर जाने का काम नहीं करते। वे कुत्ते शेरों के घर जाने का काम नहीं करते। बहुत अच्छा दिनेश भाई। मित्रों, इस देश की आर्मी का मैं 1-2 छंद निवेदन कर देता हूं। हमारे देश के आर्मी का नियम होता है, यदि 1 इंच भर कद भी कम पड़ जाता है ना, तो किसी नौजवान को अपनी सेना में भर्ती नहीं करते हैं। लेकिन उसी सेना का जवान जिसका कि सर गायब, केवल धड़ धड़ उसके घर आता है, तब उस शहीद के परिवार के लोग सरकार से क्या चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं कि इंच भर कद कम पड़ जाता है तो तुम भर्ती नहीं करते हो सेना में जवान को। क्या बात है, क्या बात कि इंच भर कद कम पड़ जाता है तो तुम भर्ती नहीं करते हो सेना में जवान को। और शीश कटा शव घर ला करके देते हमें, कैसे सहे घर वाले इस अपमान को। तो सहस्त्रारी शीश काट भेंट करो कालिका को, कि सहस्त्रारी शीश काट भेंट करो कालिका को। मुखरित करना होगा विप्लव गान को, ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी, ये जड़ से मिटा दो शत्रुओं के खानदान को, जड़ से मिटा दो शत्रुओं के खानदान को, जड़ से मिटा दो। तालियां कमजोर थी। मैं फिर से एक छंद निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश का वो पड़ोसी मुल्क, वहां का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं भारत से चौथी जंग लड़ूंगा, और चौथी जंग कश्मीर को लेकर के लड़ूंगा। तब सरहद पर तैनात एक जवान की माँ इस खबर को सुनती है, तत्काल फोन उठाती है और अपने बेटे से बात करती है। बोले बेटा, तो कश्मीर की सरहद पर तैनात है और पड़ोसी मुल्क ये कह रहा है कि वो भारत से चौथी जंग लड़ेगा। तब वो बेटा अपनी माँ को जो जवाब देता है, वो जवाब यदि सही लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि बार बार उठ रही हो कि इस दिल से ये सरहद पार जा तिरंगा हम लहराएंगे,
क्या कहता है कि बार बार उठ रही हो कि इस दिल से ये सरहद पार जा तिरंगा हम लहराएंगे और दूध ना लजाएंगे ना मात तुझे गोलियां ना शत्रुओं की पीठ पर खाएंगे। तो चाहे जितना भी हो फौलादी सीना दुश्मन का, हर बार अपना सीना तान टकराएंगे और चौथी बार छिड़कर जंग कश्मीर की तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलाएंगे, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलाएंगे, पूरा पाकिस्तान। लेकिन कौन मिलाएगा? कहाँ लगा हुआ है मेरा देश? मेरे हिंदुस्तान के युवा कहाँ लगे हुए हैं? फिर एक छंद निवेदन करता हूँ कि लेखनी को छोड़कर यहीं रुक जाएंगे तो राह दिन कर वाली कौन बतलाएगा। वाह वाह, कहाँ है हम? मेरा हिंदुस्तान कहाँ लगा हुआ है कि लेखनी को छोड़कर यहीं रुक जाएंगे तो राह दिन कर वाली कौन बतलाएगा। और वनवास भोग है तू आए नहीं प्रभु राम, सबरी के झूठे बेर कौन यहाँ खाएगा। तो प्रेसी के गदिराते यौन पे लिखूंगा तो, कि प्रेसी के गदिराते यौन पे लिखूंगा तो वंदे मातरम इंकलाब कौन गाएगा। और मोबाइल खेलते रहे युवा तो भारत को विश्व गुरु कौन बनेगा। बहुत अच्छे दिनेश भाई। मोबाइल खेलते रहे युवा तो भारत को विश्व गुरु कौन बनवाएगा। आइए मैं इस देश में 2 मिनट, इतने उन्माद होते हैं, हमें आपस में धर्म जाति के नाम पे लड़ाने का प्रयास किया जाता है। मैं 4 पंक्तियां फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हम क्या है, हम किस संस्कृति के लोग हैं कि चाहे जितना शोर मचा लो तुम अपने उन्मादों से, कि चाहे जितना शोर मचा लो तुम अपने उन्मादों से, चाहे जितना जोर लगा लो तुम अपने उस्तादों से, और चाहे जैसी भाषा बुलवा लो अपने शहजादों से, उल्टे पुल्टे काम करा लो बेगैरत जल्लादों से, लेकिन मिटा नहीं पाओगे, लेकिन मिटा नहीं पाओगे, लेकिन मिटा नहीं पाओगे सावरकर को यादों से। देश नहीं बट सकता मेरा जिन्ना की औलादों से, देश नहीं बट सकता मेरा जिन्ना की औलादों से। मित्र, लेकिन विडंबना है, इस देश की एक विडंबना है कि पांडव ही जब बैठ गए हो, पांडव ही जब बैठ गए हो कौरव संग चौपालों। क्या बात है, वाह। कि पांडव ही जब बैठ गए हो कौरव संग चौपालों पर, द्रौपदी तब हारेंगे ही शकुनी वाली चालों पर। कि पांडव ही जब बैठ गए हो कौरव संग चौपालों पर, द्रौपदी तब हारेंगे ही शकुनी वाली चालों पर। अरे जयचंद के वंशज जिंदा है जो गद्दारी दिखा रहे, वरना हक हमारा होता सत्ता सुंदरी के प्यालों पर। जो लोग यहाँ बैठे हैं, वरना हक हमारा होता सत्ता सुंदरी के प्यालों पर। मित्रों, इस देश में अमूलचूल परिवर्तन होते हैं। एक ऐसी भी घटना निर्मित होती है, 70 साल के बाद हिंदुस्तान की इस धरती पर चीते छोड़े जाते हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर देना कि कहां थे इस देश के प्रधान अपने जन्मदिन पर श्वेत कबूतर छोड़ते थे साहब। अब हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है कि शांति पथ पर चलने वाले राह युद्ध की मोड़ दिए, कि शांति पथ पर चलने वाले राह युद्ध की मोड़ दिए और विश्व पटल पर रचे गए जो व्यूह समूचे तोड़ दिए। कि शांति पथ पर चलने वाले राह युद्ध की मोड़ दिए और विश्व पटल पर रचे गए जो व्यूह समुचे तोड़ दिए। और श्वेत कबूतर छोड़े थे कल नेहरू वाले भारत ने, आंख दिखाकर दुनिया को अब हमने चीते छोड़ दिए। आंख दिखाकर दुनिया को अब हमने चीते छोड़ दिए। आइए मैं 2 बंद की अपनी कविता अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, महाभारत का एक पात्र, वैसे पहली बार पढ़ रहा हूं, कर्ण जब महाभारत का युद्ध होता है वो भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है। कर्ण के प्रश्न भगवान कृष्ण से, बस 2-3 बंद की एक कविता अपनी प्रतिनिधि रचना और अपना स्थान ग्रहण करता हूं, फिर मंच तक आपको पहुंचेगा। कि है केशव इतना बतला दो, अब कविता सुनता कि है केशव इतना बतला दो, क्या दोष मेरा मुझको बतला दो। है केशव इतना बतला दो, क्या दोष मेरा मुझको बतला दो। जन्म दिया कुंती ने कोख से, क्यों त्याग दिया मुझको बतला दो। क्यों त्याग दिया मुझको बतला दो। है केशव इतना बतला दो कि जब वंश मेरा क्षत्रिय था तो क्यों शूद्र मेरी पहचान बनी। क्या प्रश्न था कि जब वंश मेरा क्षत्रिय था तो क्यों शूद्र मेरी पहचान बनी। स्वयंवर में द्रौपदी सब जान के क्यों अनजान बनी।
स्वयं स्वयंवर में द्रौपदी सब जान के क्यों अनजान बनी। तो शिष्य बना न सके मुझे क्यों द्रोणाचार्य कुछ बोलो तो, कि शिष्य बना न सके मुझे क्यों द्रोणाचार्य कुछ बोलो तो। और परशुराम ने शिक्षा दी क्यों श्राप दिया मुंह खोलो तो। हे केशव इतना बतला दो, क्या दोष मेरा मुझको बतला दो। और एक दृश्य उठाता हूं द्रौपदी स्वयंवर से। क्या प्रश्न करता है कर्ण भगवान कृष्ण से फिर? स्वागत। कि जब धनुष हाथ में उठा लिया वीरों का मान बचाने को, कि जब धनुष हाथ में उठा लिया वीरों का मान बचाने को। द्रुपद सुता के कर रखी माला निज गले सजाने को, कि जब धनुष हाथ में उठा लिया वीरों का मान बचाने को। द्रौपद सुता के कर रखी माला निज गले सजाने को। तो मीन नयन भेदन की खातिर तीर कमान चलाने को। हे कृष्ण तुम्हारे सम्मुख ही कृष्णा को अपनी बनाने क्या को। बात है, वाह। तब है केशव क्यों मौन इशारा तुमने उसको कर डाला। और मेरे गले तक आती आती क्यों रुकवा दी वरमाला। मेरे गले तक आती क्या बात है। आती क्यों रुकवा दी वरमाला। हे केशव इतना बतला दो, क्या दोष मेरा मुझको बतला दो। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दो, मेरी बैटरी चार्ज हो है, मजा ही नहीं आ रहा है, ऐसे इतने गंभीर हो गया अच्छी अच्छी गंभीर कि कविता है पढ़ी। केशव इतना बतला दो। और जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने, तब अर्जुन के मन में कुछ विचार आए। उन विचारों को कर्ण ने भांपा और उन विचारों को प्रश्न के रूप में भगवान कृष्ण से करते हैं कि महाभारत यह धर्म युद्ध है। क्या कहते हैं अर्जुन के मन में क्या विचार आया होगा उस कर्ण के ऊपर वार करने से पहले कि महाभारत यह धर्म युद्ध है, कैसे मैं अधर्म करूं। कि महाभारत यह धर्म युद्ध है, कैसे मैं अधर्म करूं। महारथी नारथ पर है, मैं कैसे उससे युद्ध करूं। कि महारथी नारथ पर है, मैं कैसे अपना कर्म करूं। तो कर्ण निहत था सम्मुख मेरे, कैसे उस पर वार करूं। यानी कि खुद ही खुद के गांडीव को शर्मसार करूं। तो यह विचार अर्जुन के मन में कुछ पल को तो आया था। तब तर्क दिया तुमने ही केशव, तुमने ही समझाया था। तर्क दिया तुमने ही केशव, तुमने ही समझाया था। कि क्या क्या तर्क था अर्जुन का उस समय, क्या तर्क दिया था अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि तर्क दिया तुमने ही केशव, तुमने ही समझाया था। कि जिन हे पार्थ तुम्हारे शुत को जिन सत सत वीरों ने मारा था। सच पूछो तो यह कर्ण ही अभिमन्यु का हत्यारा था। तो क्यों रथ का पहिया धसा धरा में, क्या इसी कारण से मरा में। है केशव इतना बतला दो, क्या दोष मेरा मुझको बतला दो। अपने ही बीच के भाई दिनेश अनल जी काव्य पाठ कर रहे थे, एक बार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर दें। दो कवि बहुत तेजी से जा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इनको। समीप हाँ, ये काका साहब भी चल दिए। हाँ नहीं उतर जाएंगे वो, अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं, तैयारी से जा रहे हैं। बस जाओगे तो ये चलिए आइए। मैं बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा चैतन्य हो जाइए। मैं शबाना शबनम जी को आवाज़ देने की कोशिश करूंगा अब, क्योंकि अब हाँ मैं वही कर रहा हूँ। अब है ना ये महफिल दरअसल क्या होता